तो you can see here, this is a yellow bag. Okay, so what we are seeing here, we are seeing the फोर वे ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ, यू कैन से आवर बायोमेडिकल वेस्ट. ओके, तो येलो बैग में कौन कौन से हम वेस्ट को प्लेस करने वाले हैं. तो एनीथिंग विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर, एनीथिंग विच इज इन्फेक्शन टू आवर बॉडी, डेफिनेटली वी विल प्लेस इनटू द येलो बैग कैटेगरी. ओके, सो ब्लड सैंपल से लेकर, अगर ब्लड की एक ड्रॉप भी है वहाँ से लेकर, कॉटन स्वैब है, और यू कैन से काइंड ऑफ एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, फीटस वेस्ट है, प्लेसेंटा है, कॉटन स्वैब है, एक्सपायर मेडिसिन है. ओके, या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन को हम डिस्कार्डेड मेडिसिन में बोल सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट साइटोटॉक्सिक कोई ड्रग है अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो वी विल नॉट प्लेस विथ अस. ओके, और इन द हॉस्पिटल डेफिनेटली वी हैव टू यू कैन से थ्रो इन दिस येलो बैग कैटेगरी. ओके, अलॉन्ग विद दैट जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं ऑल्सो वी हैव टू प्लेस इन दिस कैटेगरी और कॉल एज अ येलो कैटेगरी. एक्सरे की लिक्विड्स वगैरह रहती हैं. ओके, दैट इज टू मच इन्फेक्शियस इन नेचर. स्पूटम के सैंपल्स है, फीसेस है, यूरिन के सैंपल्स है. ओके, ब्लड की जो सैंपल्स होती है, तो दीज आर द यू कैन से एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स होती है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी. ओके, सो यही यहाँ पे लिखा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैग शुड बी नॉन क्लोरिडेटेड प्लास्टिक बैग. ओके, एंड यू हैव टू प्लेस द mention these wastes: human anatomical waste, animal anatomical waste, soil waste. Okay, expired or discarded medicine, cytotoxic drugs. Okay, you have to place in this. Okay, chemicals particularly ये देखिए, cytotoxic drug along with glass. Okay, अगर कोई कांच के या फिर you can say kind of you can say कोई ग्लास बॉटल्स में अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग रहेगा तो ये आपको अभी जब मैं बताऊंगा डेफिनेटली आई विल टेल यू कि जो हमारा एम्प्यूल्स होंगे या फिर जो वायल होगा वी हैव टू प्लेस इन द यू कैन से ब्लू कैटेगरी बैग. बट यू विल नॉट डू हियर कि काइंड ऑफ वायल में या फिर एम्प्यूल में साइटोटॉक्सिक ड्रग रखा है और उसको थ्रो करने के लिए येलो कैटेगरी में बोला गया है, तो आई विल थ्रो द लिक्विड आउटसाइड एंड डेफिनेटली आई विल प्लेस द ग्लास ऑफ दैट वायल इनटू द ब्लू. यू विल नॉट डू दैट. यू हैव टू throw the whole cytotoxic drug with the glass bottle also, okay, into the yellow category. Okay, that you have to remember. along with मैंने आपको बताया कि डिस्कार्डेड जो लाइनिन वगैरह रहते हैं पेशेंट के, ओके, मैट्रेसेस वगैरह है, बेडिंग वगैरह है, दैट यू हैव टू थ्रो इन द येलो कैटेगरी बैग. ओके, ड्रेसिंग वगैरह रहती है, दैट इज ऑल इन आवर येलो कैटेगरी बैग. ओके, तो अगेन एक बार समअप कर देते हैं रिलेटेड विद द येलो कैटेगरी बैग. ह्यूमन वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, फीटस वेस्ट है, प्लेसेंटा है, कॉटन स्वेब्स है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है. ओके, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, ये सभी हमारे सॉलिड वेस्ट में आ गए. लिक्विड वेस्ट की अगर बात करें तो एक्सरे की जो यू कैन से जो लिक्विड वगैरह होता है, ओके, दैट इज नथिंग बट आवर लिक्विड वेस्ट. केमिकल लिक्विड्स में बहुत सारे रिएजेंट वगैरह होते हैं, नॉर्मल सलाइन है, बहुत सारे पर्टिकुलरली पैथोलॉजिकल लैब से बहुत सारे लिक्विड वेस्ट जनरेट होते हैं. ओके, यूरिन के सैंपल्स है, सीरम है हमारा, स्पूटम सैंपल्स है, फीसेस है, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स है सच एज फ्रॉम द प्लूरल कैविटी से कोई फ्लूइड निकाला गया है. असाइटिस में बहुत ही ज़्यादा हमारा सीवियर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है. ओके, CSF फ्लूइड है, तो साइनेबल फ्लूइड है. दीज आर द एस्पिरेटेड फ्लूइड वी हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी. ओके, तो एनीथिंग विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर और इन्फेक्शियस टू आवर बॉडी डेफिनेटली वी हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी. ओके, तो ये देखिए नाउ जब भी हमने वेस्ट को अलग अलग बैग में प्लेस किया है, इसका डिस्पोजल कैसे करना है. तो येलो बैग के कैटेगरी में आने वाले जितने वेस्ट होंगे ना, डायरेक्टली वी हैव टू डू इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मतलब एक यू कैन से बर्निंग मेथड होती है जहाँ पे जितने भी वेस्ट आएंगे वी हैव टू बर्न दैट वेस्ट एंड डेफिनेटली जो ऐश वगैरह हमें वहाँ पे फॉर्म होगा, वी आर यूजिंग दैट ऐश ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन और वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रिक्स वगैरह फ्रॉम दैट ऐश. तो दैट इज अलग थिंग, बट डेफिनेटली यू शुड नो कि येलो बैग कैटेगरी में नॉन क्लोरिनेटेड बैग होता है ये, और कौन कौन से टाइप ऑफ वेस्ट मेजरली आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेस्ट इसमें आते हैं. ओके, तो इंसिनरेशन इज अ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शन फॉर दिस येलो बैग कैटेगरी. ओके, लेट्स सी द आवर नेक्स्ट बैग दैट इज कॉल्ड रेड बैग. तो रेड कैटेगरी में जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं ना, प्लास्टिक्स है, ट्यूब्स है, दैट ऑल कम अंडर द रेड कैटेगरी. ओके, तो ये देखिए रेड कैटेगरी, रेड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर. तो कंटेमिनेटेड वेस्ट जो हमारे होते हैं सच एज जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टिक्स रहेंगे ना, प्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं, नॉर्मल सलाइन जो हमारा रहता है, DNS है, NS है, रिंगल लैक्टेट है, वॉट एवर्स हो, DNS है, NS है, वॉट एवर्स हो, उसकी जो बॉटल्स होती है ना आपको रेड कैटेगरी में डालना है. तो बॉटल्स, ट्यूब्स जहाँ पे भी यूज़ होगा पेशेंट का, ओके, पेशेंट का यूज़ होने के बाद जो भी हमें कितने सारे ट्यूब्स वगैरह आते हैं, राइल्स ट्यूब है, ओके, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, राइल्स ट्यूब उन्हीं को हम बोलते हैं. अलॉन्ग विद दैट नेबुला वगैरह लगाने के लिए अगेन हमें काइंड ऑफ ट्यूब वगैरह नेसेसरी होता है. ओके,
बहुत सारे ऐसे ट्यूब वगैरह रहते हैं जहाँ पे हमें कहाँ पे थ्रो करना है उसको, यू कैन से रेड कैटेगरी वाले बैग में थ्रो करना है। तो फोलिक कैथेटर है, यूरो बैग है, और यू कैन से आईवी बॉटल्स जो होती है, आईवी बॉटल्स के साथ साथ जो आईवी सलाइन या फिर जो आईवी लगाने के लिए जो ट्यूब चाहिए, आईवी ट्यूब यू कैन से ड्रिप सेट जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो भी हमारा पर्टिकुलरली रेड कैटेगरी में आएगा। ओके, तो एनीथिंग विच इज प्लास्टिक, रबर और ट्यूब इज रेड कैटेगरी वेस्ट। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सर्जिकल ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स है, यू कैन से सिरिंज विदाउट नीडल यू हैव टू प्लेस इन द रेड कैटेगरी पे। ओके, तो वैक्यूम ट्यूनर्स बहुत सारे रहते हैं, राइल्स ट्यूब वगैरह है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द रेड कैटेगरी। तो आप ये देख सकते हो वैक्यूम ट्यूनर है, बॉटल्स है, ओके, इंट्राविनस ट्यूब्स हमारे रहते हैं बहुत सारे, एंड इंट्राविनस सेट्स, आईवी सेट्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यू कैन से ड्रिप सेट जो होता है हमारा। ओके, देन कैथेटर्स है, यूरिन कैथेटर है, यूरो बैग है, यूरिन बैग है, सिरिंजेस विदाउट निडल एंड ग्लव्स वगैरह, ये सभी हमें कहाँ पे प्लेस करना है, रेड बैग्स में प्लेस करना है। तो एनीथिंग विच इज यू कैन से अ काइंड ऑफ रबर, प्लास्टिक और ट्यूब दैट वी हैव टू प्लेस इन द रेड कैटेगरी बैग। ओके, और रेड कैटेगरी बैग में आने वाले जो वेस्ट होंगे यू हैव टू डू ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। ओके, ये जितने भी यहाँ पे लिखा गया है, नो नीड टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न द ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। तो रेडिएशनल थेरेपी के थ्रू वी हैव टू डिसइंफेक्ट दिस वेस्टेज। ओके, एंड ऑटोक्लेविंग में जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट इज स्टरलाइज्ड बाय द ऑटोक्लेविंग मेथड। ओके, तो ऑटोक्लेविंग बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है हमारा ऑटोक्लेविंग, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के थ्रू जितने भी जिसको हमें यू कैन से डिसइंफेक्ट करना है, एक पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के उसको एक कंटेनर में रखते हैं, और इस पर्टिकुलर कंटेनर में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी वेस्ट होगा ना, वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो ये रेड कैटेगरी में ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग करना है। येलो कैटेगरी में मैंने आपको बताया। लेट्स डिस्कस द आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ब्लू बैग कैटेगरी। ओके, आफ्टर द येलो बैग एंड रेड बैग। सो ब्लू बैग में जैसे कि मैंने आपको येलो बैग में बताया कि जितने भी इन्फेक्शियस जो वेस्ट हैं दैट वी विल प्लेस इन द येलो बैग, एंड रेड कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे यू कैन से प्लास्टिक्स हैं, रबर्स जो वेस्ट होंगे, जो ट्यूब्स रहेगा, दैट वी विल प्लेस इन द रेड कैटेगरी। नाउ ब्लू बैग में हम क्या रखेंगे, जितने भी ग्लास के जो सैंपल्स होंगे ना, जितने भी ग्लासेस के जो वेस्टेज होंगे, दैट वी विल प्लेस इन द ब्लू बैग। ओके, तो जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस वगैरह हैं, एम्प्यूल्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के वायल्स वगैरह रहते हैं, वैक्सीन के वायल है, नाउ डेज कोविशील्ड, कोवैक्सीन के जो जिसमें वो पर्टिकुलर वैक्सीन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायल बोलते हैं। ओके, तो अगर एक ही पर्सन के लिए वो वायल रहता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूल्स, और उसमें अगर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ मेडिसिन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूल्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है एंड वी कैन गिव टू 2 to 3%, डेफिनेटली कॉल्ड एज अ वायल। तो वायल की जो ग्लास है, एम्प्यूल्स की जो ग्लास है, या फिर कोई ब्रोकन ग्लास है, ओके, दैट वी विल डेफिनेटली प्लेस इन द कैटेगरी कॉल्ड एज अ ब्लू बैग। ओके, तो आप ये देख सकते हो ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास, मेडिसिन के वायल्स, एम्प्यूल्स, एक्सेप्ट दोज हु कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो मैंने आपको येलो कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेस्ट अगर कोई ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग अगर कोई भी वायल में है या फिर एम्प्यूल्स में है, तो डेफिनेटली यू हैव टू थ्रो इन द येलो कैटेगरी। ओके, यू विल नॉट थ्रो इन द ब्लू बैग कैटेगरी आफ्टर थ्रोइंग द दैट लिक्विड टू आउटसाइड। ओके, तो दैट इज यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, जितने भी मेटेलिक बॉडी जो इम्प्लांट्स होते हैं, स्क्रूज हैं, प्लेट्स है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द ब्लू बैग कैटेगरी। ओके, तो अ काइंड ऑफ कार्डेड बॉक्सेस विद ब्लू कलर मार्किंग वगैरह रहती है, जैसे हम ब्लू बैग को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एंड वी हैव टू यू कैन से ट्रीट दिस ब्लू बैग वेस्टेज बाय डिसइंफेक्शन और बाय ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग एज लाइक एज अवर रेड कैटेगरी। ओके, तो ब्रोकन डिस्कार्डेड ग्लासेस वगैरह, मेडिसिन के वायर्स, एम्प्यूल्स के सैंपल्स, एम्प्यूल्स वगैरह मेनली रिलेटेड विद द ग्लास। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर इन आवर ब्लू बैग कैटेगरी। ओके, सो लेट्स सी द व्हाइट बैग, दैट इज द लास्ट बैग। तो व्हाइट बैग में ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन वगैरह रहता है। डेफिनेटली यू विल फाइंड वेन एवर यू विल विजिट द हॉस्पिटल, यू विल फाइंड कि 4 बैगों का कैटेगराइजेशन ऑलरेडी हुआ रहता है वहाँ पे। जो भी वेस्ट काइंड ऑफ जनरेट होते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे उनका सेग्रीगेशन भी होता है। तो जनरेशन अलॉन्ग विद दैट सेग्रीगेशन और प्रॉपर उसकी डिस्पोजिंग वगैरह वहाँ पे वो जो भी स्टाफ रहेंगे, जो भी कुछ सफाई कर्मचारी वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, दे आर डूइंग दैट, एंड आफ्टर दैट BMC गाड़ी विल कम एंड डेफिनेटली दिस वेस्ट विथ अ प्रॉपर सेग्रीगेशन, ये वगैरह कलेक्ट करके एक प्रॉपर डिस्पोजल जहाँ पे होता है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो वाइट बैग में देखते हैं क्या क्या आता है। तो वाइट बैग ट्रांसलूटेंट इसकी मेम्ब्रेन वगैरह आती है। ओके, पंक्चर प्रूफ, पंक्चर लीक वगैरह काइंड ऑफ यू कैन से इसकी मेम्ब्रेन रहती है, दैट्स वाई ये प्लास्टिक वगैरह का रहता है।
तो वेस्ट शार्प, जितने भी हमारे शार्प वेस्ट होते हैं ना, एनीथिंग विच इज शार्प इज यू हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी वेस्ट, ओके। लाइक स्काल्पल्स है, तो एनीथिंग विच इज शार्प इन नेचर, ओके। शार्प मतलब यू कैन से पॉइंटेड, तो एनीथिंग विच इज शार्प इज यू हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी वेस्ट। स्काल्पल है, रेजल ब्लेड है, सिरिंजेस है, तो सिरिंजेस पूरा सिरिंज नहीं, सिरिंज विद फिक्स नीडल यू कैन प्लेस होल सिरिंज, बट डेफिनेटली सिरिंज विदाउट नीडल, सॉरी नीडल विदाउट सिरिंज यू हैव टू थ्रो इन दिस वाइट कैटेगरी, ओके। तो लंबार पंक्चर नीडल आता है, और नीडल फ्रॉम सिरिंज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिरिंज नहीं निकलता, नीडल अगर सिरिंज से नहीं निकला, तो डेफिनेटली यू विल थ्रो द होल सिरिंज इनटू दिस वाइट कैटेगरी, ओके। सूचर नीडल है, लंबार पंक्चर नीडल है, सिरिंज विथ फिक्स नीडल है, रेजर ब्लेड है, स्काल्पल्स वगैरह है, दैट ऑल यू हैव टू थ्रो इन दिस वाइट कैटेगरी, ओके। तो वेस्ट शार्प्स बहुत सारे जो हमारे फिक्स जो नीडल रहती है सिरिंज के साथ, काइंड ऑफ बेटर एग्जांपल इज जो हमारे डायबिटीज पेशेंट में जो हम देते हैं इंसुलिन, जो देते हैं यूनिट फॉर्म में, वी आर थ्रोइंग दैट इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन सीरीज इनटू द वाइट कैटेगरी, ओके। तो ट्रांसल्यूटेंट मेम्ब्रेन वगैरह रहता है, वेस्ट शार्प वी हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी। नीडल सिरिंज syringe with fixed needle from needle tip, we have to cut the needle, okay. We have to cut the syringe, or we have to separate the needle and syringe, okay. And after that needle हमको इसमें थ्रो करना है, स्काल्पल ब्लेड वगैरह वी हैव टू थ्रो इन दिस, ओके। अगेन यहाँ पे ऑटोक्लेविंग, ये हमारा बेस्ट मेथड बन जाता है फॉर दिस डिस्पोजिंग ऑफ दिस वाइट कैटेगरी, ओके।